बड़ी खबर जालौन से आ रही है। जालौन पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली उरई को बड़ी सफलता मिली है। स्पेशल ऑपरेशन गिरोह सर्विलांस सेल की संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 11 अवैध खनन माफिया पकड़े गए हैं, जबकि भारी मात्रा में ट्रक पकड़े गए हैं, जिनसे भारी मात्रा में ट्रक और बालू निकालने की मशीनें बरामद हुई हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेश स्वर्णकार जी हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या है पूरी जानकारी। देवेश जी, क्या है ये घटना? जी प्रशांत जी, मैं आपको बताऊं कि ये जनपद जालौन में पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह की सबसे बड़ी कार्रवाई है अभी तक की। अवैध खनन पर जो प्रशासनिक का हंटर चला है, इसको कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर से देखा जा रहा है, क्योंकि एक और प्रशासन जहां दावे करता है कि जनपद में अवैध खनन नहीं हो रहा है और किसी भी सूरत में होने नहीं दिया जाएगा, और उस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई होना कि जिसमें 17 ट्रक पकड़े जाना, एक लिफ्टर मशीन का पकड़ा जाना और 11 अभियुक्तों का पकड़ा जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कार्रवाई का संकेत देता है। जी जी, तो ये कैसे इतना अच्छा निर्देशन के साथ ये 11 अवैध खनन माफिया पकड़े गए हैं? दरअसल पिछले कुछ दिनों से एक मूवमेंट चल रहा था कि लोकेशन माफियाओं की वजह से जिले में अवैध खनन का कारोबार चरम पर था। जी, एक और प्रशासनिक दावे ये रहते हैं कि जनपद में किसी भी सूरत में प्रशासन जो है अवैध खनन नहीं होने दे रहा है, उसके बावजूद खनन बंद नहीं था, खनन बराबर हो रहा था। तो आज पुलिस आज इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हुई? वो वही मैं आपको बताते चलूं कि आज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने इस पे 2-3 दिन से वो बराबर रीडिंग कर रहे थे इस पूरे मूवमेंट में। तो आज उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सर्विलांस की टीम के साथ संयुक्त छापेमारी की है और डायरेक्टली वहां जाके लोकेट किया है जहां पर ये अवैध खनन हो रहा था। और इसमें यशवीर सिंह जी के मुताबिक इसमें इस लोकेशन के पूरे सिंडिकेट में कहीं ना कहीं कुछ पुलिस कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध है, जिस पर जांच की जा रही है। जांचोपरांत बहुत बड़ी कार्रवाई होने का अंदेशा है, कार्रवाई हो सकती है। जी जी, अच्छा, एक मशीन पकड़ी गई है, लिफ्टर मशीन, वो क्या है? लिफ्टर मशीन दरअसल एक नाव की जैसी होती है, उसमें एक बोट नुमा इंजन लगा होता है और उस पे आगे एक प्लम्बर होता है जो आगे नाव नदी की जलधारा से वो आपका बालू और वो सब निकाल के एक साइड में रखते और ये सब करते हैं जहां पर उनके पट्टे नहीं होते हैं। जी जी, ये अवैध खनन कितने दिनों से चल रहा था? अवैध खनन तो दरअसल सत्यता ये है कि अवैध खनन इस जनपद में कभी बंद हुआ ही नहीं। तो देवेश जी, जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, जो 11 अवैध खनन माफिया पकड़े गए हैं, वो कितने दिन से लिप्त है इस अवैध खनन में? इनका कहना ये है कि इन्होंने जो अपना कबूलनामा किया उसके हिसाब से ये बरसों से लिप्त थे और लोकेशन माफियाओं की सरपरस्ती में ये काम करते थे और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते थे, और जैसे ही कभी प्रशासनिक चाबुक चलने को होता था तो ये दाएं बाएं हो जाते थे, भूमिगत हो जाते थे। जी, इस पे पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है? पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जो पकड़े गए हैं अभियुक्त और लोकेशन माफिया, इन सबसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में संभवतः किसी पुलिसकर्मी के संलिप्त होने की भूमिका भी ऐसा लग रहा है कि पुलिसकर्मी भी इसमें सम्मिलित हैं, उस पर जांच की जा रही है। अभी उन्होंने सारे पत्ते पुलिस अधीक्षक महोदय नहीं खोले हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर जांच की जाएगी और अगर वो सामने आता है, किसी की भूमिका सामने आती है, तो निश्चित तौर पर उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवेश जी। और ये वाकई आज बड़ी सफलता मिली है जालौन पुलिस को। प्रसाद जी, मैं आपको बताता चलूं कि इस जनपद में कई बार ऐसा प्रयास किया गया कि अवैध खनन न हो और खनन माफियाओं पर चाबुक चले, हर तरीके से राजस्व की क्षति को जो है न होने दिया जाए, क्योंकि बुंदेलखंड का ये लाल सोना जी न जाने कितनों को अमीर बनाकर गया है और न जाने कितने महारथी यहाँ से फल फूल कर बड़े हुए हैं जी। और इस बुंदेलखंड के लाल सोने को पाने की लालसा, ऐसा ही शायद ही कोई ऐसा महारथी होगा जिसको ना हो
या जिसने अपने बुंदेलखंड में जनपद जालौन के समीपवर्ती जो घाट हैं वहां पर आकर अपनी किस्मत न आजमाई हो। जी जी, चाहे वो वैध तरीके से हो चाहे अवैध तरीके से हो, लेकिन हर व्यक्ति ने किसी न किसी तरीके से इस पर अपना आजमाया हुआ है। लेकिन आज जिस हिसाब से कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह जी ने की है, उससे अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं अब इस खेल का अंत होना तय है। जी बिल्कुल। जी प्रधान जी, एक बात और बताते चलें कि जिस तरीके से आज कार्रवाई हुई है वहां पर हड़कंप मचा हुआ है खनन माफियाओं में, लोकेशन माफियाओं में, तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण भी होना शुरू हो जाएगा। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जनपद में जब भी कोई अच्छा काम हुआ है कहीं ना कहीं उसका राजनीतिकरण हुआ है और उसका दंड यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी या तो ट्रांसफर से या कहीं और जाके उनको इसका भोगना पड़ा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए सर। इस खबर पर एसपी भी जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या है उनका कहना। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक गैंग पकड़ा गया है जिसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से एक बोट एक तरीके की बरामद हुई है जिसमें इन्होंने बड़े ट्रक के इंजन लगा रखे हैं। इंजन्स के कोई कागजात ये पुलिस को नहीं दिखा पाए। उन इंजन्स के माध्यम से पंप लगा के और नदी का पानी और रेत सख्त करके साइड में ढेर लगाते हैं और उसे फिर बेचते हैं। इनका पूरा कृत्य किसी तरीके की परमिशन इनके पास नहीं होती, अवैध खनन ये लोग करते हैं और उसे बेचते हैं। जो वाहन जो ये नाव इन्होंने बना रखा है इसके कागजात भी पुलिस को नहीं दिखा पाए। इसी में कुछ लोग हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, परिवहन के अधिकारी हैं। उनकी सूचना लगातार इन लोगों को जो अवैध खनन करते हैं उनकी सूचना लगातार पुलिस की गाड़ी जिधर जाती है उसकी सूचना अपने साथियों को देते रहते हैं, जिससे कि इस तरीके के लोग पकड़ में पुलिस की नहीं आ पा रहे थे। तो उनमें एक आदमी की जो इनके साथ संलिप्त थे उसकी भी गिरफ्तारी हुई और लगभग 30-35 लोग और हैं जो जनपद हमीरपुर, जनपद झांसी, जनपद औरैया और जनपद जालौन के हैं जो इस तरीके के लोकेशन माफिया का काम करते हैं। लोकेशन माफिया यहाँ पे शब्द यूज़ किया जाता है जालौन में। लोकेशन ये लोग प्रशासनिक पुलिस अधिकारी के देते हैं और इनके पास में अक्सर अवैध हथियार भी होते हैं, मोटरसाइकिल भी ये नंबर 2 की रखते हैं। तो सर पूरा गैंग पकड़ा गया है, कुछ लोग अभी नहीं, अभी इसमें पूरे नेक्सस में 30 से 35 लोग हैं और ये भी ट्रेस किया जा रहा है कि क्या पुलिस के कर्मचारी जो इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं उनकी भी जांच इसमें की जाएगी पूरी विवेचना में। सर 17 ट्रक के इंजन बरामद हुए हैं, ये कहाँ से ले आते थे और कैसे पुलिस को सफलता मिली? देखिए अभी ये क्लियर कट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि सूरत से, गुजरात से और कहीं कहीं से इन्होंने बताया कि इनके किसी तरीके का कोई कागज़ और इसे असेंबल करने के लिए इनके पास कोई परमिशन नहीं थी और खनन की भी इनके पास कोई परमिशन नहीं थी। ये लोग नदी से पानी खींच के प्रेशर से और उसे रेत को एक साइड उसमें छान के रेत को बेचते थे, अवैध खनन करते थे। लोकेशन काम में कुछ हाईवे का चिन्हित ढाबे हैं जो सार्वजनिक ढाबे मालिक और ढाबे पर ही लोकेशन काम शुरू होता है, क्या इसकी भी कार्रवाई? जी हाँ, कुछ ढाबे हैं जो मेन हाईवे पे हैं जहाँ पे ये लोग बैठे रहते हैं रात को और जब कोई अधिकारी चेकिंग के लिए निकलता है किसी भी तरीके के ओवरलोड वाहन की चेकिंग के लिए या अवैध खनन की चेकिंग के लिए पुलिस का, प्रशासन का या परिवहन का, तो ये लोग तत्काल अपने आगे साथियों को सूचना कर देते हैं फ़ोन से और इस तरीके के अवैध काम करने वाले लोग गिरफ्तार नहीं हो पाते। सर इन ढाबों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें एक आदमी जो इसका जो मेन आदमी है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 2-3 लोग और रडार पे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।